हेलो गाइज, हाजिर हो ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें शेंग को दिखाया जाता है, जो कि सामने की तरफ कुछ देखकर काफी हैरान हो गया होता है और वो कहता है कि यह गोल्डन पंजे वाला ड्रैगन नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर ये इमेज कैसी है। शेन उस तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो चीवेन है, यह कार्प के चेंजेस के अनुरूप भी है। इस तरह से इसे 1 स्टार युआन हुन के रूप में माना जा सकता है। में चीवेन के बारे में बताया जाता है कि चीवेन का सर ड्रैगन का होता है और बॉडी फिश की होती है। यह ड्रैगन के 9 बेटों में से एक है और यह ड्रैगन गेट के ऊपर से लंग लगाने के बाद इसका ओरिजिन है। फिर वो अपने मन में कहता है कि ड्रैगन के 9 बच्चे थे, ये आगे जाकर 9 ड्रैगन बनेगा या फिर एक ही ड्रैगन बनेगा। हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रहे होते हैं, जिसे देखकर शेन भी कुछ समझ नहीं पाता। फिर उस जगह पर से लेजर बीम निकल कर सीधा जाकर उस ड्रैगन के सर के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से बादलों में बवंडर आने लगता है। उसमें बिजलियां भी होती है और बवंडर सीधा आकर जमीन से टकरा जाता है और वहां पर काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है और काफी ज्यादा हवा भी फैल जाती है। इसे देखकर शेन कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ उसका ड्रैगन वहां पर आ चुका हुआ होता है। जब शेन सामने की तरफ गौर से देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक फॉर्मेशन होती है और वहां पर 12 पाथ होते हैं और उनमें से एक पाथ पर हमारा ड्रैगन रहा हुआ होता है। फॉर्मेशन को देखकर शेन आसमान में छलांग लगा देता है और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो 12 रास्ते, लेकिन ड्रैगन के 9 ही बच्चे थे, तो फिर यहाँ पर 12 रास्ते आखिर क्यों है। फिर चेन कहता है कि एशियन चाइना के समय में 9 नंबर खाली नंबर कहा जाता था और जो लेजेंड्स होते हैं वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं और इनमें चीवेन, फक्सी, बिक्सी, स्वानी, पुलाओ, चाओफेंग, यूजी, क्यूनियू, तुआउटी, गोंफू, जियोतू और वास्तव में ये 12 प्रजातियां हैं। और अगर दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो यहाँ पर 11 टाइप्स होते हैं युआन हुन में चेंज होने में। अगर मैं लास्ट गॉड को भी इसमें ऐड करूँ तो यहाँ पर 2 टाइप्स और बढ़ जाएंगे। और मुझे किसी ने कहा था कि जो ग्रेड होता है युआन हुन का, उसे जो युआन हुन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर चेंज करना है तो यहाँ पर एक बार तुम चेंज कर दोगे तो यहाँ पर 1 स्टार एक ही समय में यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा कहकर शेंग फिर से उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने स्पिरिट के ऊपर एक और ऑर्फिसेस यानी कि होल बना सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेंग उस ऑर्फिसेस बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट होती है उसके ऊपर एक और ऑर्फिस बनकर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो शेंग के सामने आकर एक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगती है। ये देखकर शेंग अपना एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक और होल है। फिर शेंग हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन उसके बारे में क्या, मेरे पास एक छेद है लेकिन 10 और है, उसके बारे में क्या, मैं उदास क्यों हूँ। जब तुम एक क्रिटिकल एरिया में आओगे तुम एक स्किल को इमीडिएटली सीख सकते हो और ऑरा अटैक भी कर सकते हो और अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ऐसा कहकर शेंग एक और ऑर्फिसेस यानी कि होल उसके ऊपर बनाना शुरू कर देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन करने के बाद उठ जाता है। उठने के बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी जो आई साइट है वो इम्प्रूव हो चुकी है। मैं अभी 400 मीटर की दूरी पर जो कुछ भी है वो साफ साफ देख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जो चीवेन है उसने मेरी जो विजन है उसे काफी हद तक बढ़ा दिया है, उसे पावरफुल बना दिया है। और जब आपकी विजन इम्प्रूव हो जाएगी वो काफी बेनिफिशियल हेल्प होगी आपके लिए, और एक स्नाइपर के लिए आपकी जो विजन है उसे इम्प्रूव होना काफी फायदेमंद चीज है। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंग अपनी स्टोरेज रिंग में से उसी 2 टेक्निक्स को निकालता है जहाँ पर के मिसिया ने उसे दी होती है, एक फिश टेक्निक और एक फुट टेक्निक। फिर शेंग अपनी स्टोरेज रिंग में से तियांग वांग फिश टेक्निक को बाहर निकालता है और उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर हमारा कहानी सुनाने वाला आता है और कहता है कि वांग शेंग ने तियांग वांग फिश टेक्निक को सीखने के लिए पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेंग लगातार 3 दिनों तक उसे फिश टेक्निक की प्रैक्टिस करता रहा और उसे मास्टर कर लिया। फिर हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंग एक दरख्त के ऊपर अपना एक पंच मारता है, जिसके वजह से वो दरख्त भी चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर शेंग कहता है कि लिंगचेंग में वापस जाने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर शेंग अपना बैकपैक लेकर विंगचेंग की तरफ आगे निकल जाता है। जब वो विंगचेंग के करीब पहुंचता है तो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि
यान सोंगजू और उसके बाकी के दो साथीदार उसका वहीं पर इंतजार कर रहे होते हैं। शेंग उनकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि सोंग परिवार में से ही है जिनको कि मैंने पहले घाटी में मिला था। फिर शेंग उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर तुम जैसे और कितने लोग हैं। फिर सोंगजू शेंग से पूछता है कि यह स्पष्ट करे कि एल्डर लेडी ने तुम्हें यहाँ पर 1000 इल्यूजन बॉक मारने के लिए क्यों बुलाया था और जो कुछ भी रिवॉर्ड उन्होंने तुम्हें दिया है वो सारा का सारा हमें हैंड ओवर करो। फिर दूसरा आदमी हंसते हुए शेंग से कहता है कि हमारे भाई आपके लिए कुछ अच्छा समय बना सकते हैं। यह सुनने के बाद शेंग उनसे पूछता है कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या करोगे। यह सुनने के बाद यान सोंगजू काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में शेंग से कहता है कि तुम सिर्फ एक बारबरियन हो जो कि नहीं जानता कि कब कहाँ से बाहर निकलना है। तुम सिर्फ एक कचरा हो जो कि कभी भी स्ट्रीम में एंटर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि क्या सब कुछ ठीक होगा जब तुम इंग्लेडी के फियांसे होगे? तब हम दोनों ड्यूअल लेवल के एलाइट्स हैं, तुम्हारे लिए लड़ाई करने के लिए हम ही काफी है। ये सब कह रहा होता है तभी शेन इतनी तेजी के साथ उसकी उंगली को तोड़ देता है कि हमें भी नहीं और उसे भी पता नहीं चलता। जब उसे महसूस होता है कि उसकी उंगली टूट चुकी है तो काफी घबरा जाता है और काफी हैरान भी हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आप ऑरा का उपयोग कर सकते हैं? ये सब वो सोंगजू कह रहा होता है तभी शेंग बड़ी तेजी के साथ उसके चेहरे के ऊपर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से सोंगजू वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर शेंग अपने हाथ झटकते हुए उससे कहता है कि क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और ये कितना बुरा है? सोंगजू को पिटता देख उसके दो साथीदार काफी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के बारे उनसे कहते हैं कि लानत है। फिर वो दोनों शेंग की तरफ अपने स्टोरेज रिंग में से अपने हथियार निकालकर उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और चिल्लाते हुए शेंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे भाई को मारने की। पहला आदमी अपने भाले से शेंग के ऊपर हमला कर देता है लेकिन शेंग अपनी स्टोरेज रिंग में से अपना छुरा निकालकर उसके हमले से बच जाता है और काफी तेजी के साथ इतना जोरदार मुक्का उसके चेहरे के ऊपर मार देता है। शेंग के मुक्के की वजह से उस आदमी की जो खोपड़ी होती है उसमें भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो उड़ते हुए पीछे जाकर उस दूसरे आदमी से टकरा जाता है। तभी शेंग बड़ी तेजी के साथ अपनी रिंग में से पिस्टल को निकालते हुए उसके सर के अंदर गोली मार देता है। वो गोली उस आदमी के सर के आर पार चली जाती है। फिर वो दोनों आदमी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर शेंग पीछे की तरफ मुड़ते हुए सोंगजू की तरफ जाता है और उसके गाल पर चाटा मारते हुए उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि वह सच में मर चुका है। फिर हमें सोंगजू को दिखाया जाता है जिसके के दो अंगूठों को एक रस्सी बांधकर उसे एक खाई के ऊपर पेड़ से लटका दिया हुआ होता है शेंग ने। जब वो अपने होश में आता है तो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर मुझे क्या हुआ है और मैं आखिर कहाँ पर हूँ। और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो काफी डर जाता है क्योंकि वो खाई के ऊपर लटका हुआ होता है। तभी शेंग उससे कहता है कि क्या आप जाग रहे हैं? ये सुनकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। तभी शेंग अपना बड़ा सा छोरा निकालकर एक क्रीपी सी हंसते हुए उससे कहता है कि तुम आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और आखिर तुम सोंगयान के साथ क्या करना चाहते हो? फिर शेंग उस पेड़ को काटते हुए कहता है कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे पास अपने जीवन में कहने के लिए कुछ नहीं है। शेंग को पेड़ काटता देख सोंगजू काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने कहा उसे बंद करो, काटना बंद करो। फिर वहां पर कहानी सुनाने वाला आता है और वो कहता है कि सोंगजू के अनुसार यह 3 बुजुर्ग थे जो वांगशेंग को घूर रहे थे। हालांकि उन्होंने वांगशेंग को बर्खास्त कर दिया लेकिन तीनों बुजुर्गों ने वांगशेंग को काफी बड़ा महत्व दिया और सोंगयान को इस तरह से टारगेट करने का कारण यह है कि सोंगयान के पिता ने 10 साल पहले सोंग परिवार के एलाइट्स लोगों को एक समूह को उनकी लड़ने की क्षमता का लगभग 40% नेतृत्व किया जिससे सोंग परिवार की ताकत बहुत कम हो गई और 5 प्रमुख परिवार बन गए। कई बुजुर्ग बाहर खा रहे और आंतरिक विवाद गंभीर है। फिर हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि ताली बजाते हुए कहता है कि ठीक है यह लगभग वहाँ है। ऐसा कहकर वांगशेंग उसने जो 2 अंगूठे बांधे हुए होते उनमें से एक अंगूठे को छोड़ देता है। यह देखकर सोंगजू काफी डर जाता है। फिर शेंग वहाँ से जाते हुए सोंगजू से कहता है कि अगर तुम खुद ऊपर आ सकते हो तो तुम मर जाओगे, मुझे आपको फिर से देखने मत दो। और जाते हुए कहता है कि 3 एल्डर्स मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और जो 3 सोंग फैमिली है उनमें से कोई भी डिसाइपल जिंदा नहीं रहेगा। फिर हमें शेंग को शांगलिंग सिटी के गेट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर आते ही शेंग कहता है कि इसे वापस आना माना जा सकता है। तभी पीछे से शेंग को कोई आवाज लगा देता है और कहता है कि ब्रदर आप एक दूसरे से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित है क्या? आप कृपया एक पल के लिए बैठ सकते हैं? फिर शेंग पीछे की तरफ देखकर कुछ समझ नहीं पाता। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।